भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्वयादितर्तः चार्थे शाभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदवदत्तिकृतिभिः शिष्योभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् ज्ञानजं तमः नाशयातुं भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्मि अहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथात्मा। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनु प्रविष्टान्यन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना न व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। तो आज एकादशी है। राधा कुंड पे आज ही एकादशी मनाया जा रहा है। कल सुबह 9 बजे के आसपास तक एकादशी है। कुछ लोग कल भी मनाएंगे, एकादशी का व्रत कल भी रखेंगे। ज़्यादातर लोग आज ही कर रहे हैं। राधा कुंड के साधु संत आज ही कर रहे हैं, राधा कुंड के वैष्णव आज ही कर रहे हैं, इसलिए हम भी जैसी देश वैसी भेष, इसलिए हम लोग भी आज ही एकादशी ऑब्जर्व कर रहे हैं। अपने अपने आसपास के जो वातावरण है, मंदिर है, उसमें जो एकादशी जिस दिन कर रहे हों लोकल लोग,
लोकल वैष्णव, उसी दिन आप लोगों को भी करना चाहिए। तो आज दसम अध्याय, द्वादश स्कंध के दसम अध्याय, मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान दर्शन व वरदान होता है। कैसे? सुत जी कहते हैं, स एवमनुभूयेदम् नारायण विनिर्मितम् वैभवं योगमायाया तमेव शरणं ययौ। मार्कण्डेय उवाच, प्रपन्नो अस्म्यघ्रिमूलं ते प्रपन्ना भयदं हरेः यन्माययापि विबुधा मोह्यन्ति ज्ञानकाशया तमेवं निवृत्तात्मानं वृषेण दिवि पर्यटन् रुद्राण्या भगवान् रुद्रो ददर्श स्वगणैः वृतः अथो मातं ऋषिं वीक्ष्य गिरीशं समभाषत पश्येमं भगवन् विप्रं बिभ्रतात्मिन्द्रियाशयम् निभृतो दशक प्रातम भ्रातम वातापायेथार्वम् कुर्वस्य तपः साक्षात् सिद्धिदं संसिद्धिं सिद्धिदो भवान्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः सुत्पत्कमलं शिग्रो न वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागनललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से कल हम लोगों ने सुना, मार्कंडेय जी ने भगवान को प्रसन्न करके माया दर्शन करने की इच्छा की। आश्रम पे बैठे बैठे ध्यान लगाए हुए थे कि माया में चले गए। करोड़ों वर्ष बीत गया इतना, बस जब माया का मोह टूटा तो वापस अपने को आश्रम पे ही भजन करते हुए पाए। हाँ राधे सुनो, अरे वहां पे दवाई रखी है, गाय को खिला देना। हाँ, आज रोटी बहुत पतली बनी थी तो उसको समझ में आ गया था कि इसमें कुछ है, ना खाए। बहुत पतली रोटी बनाई थी, एकदम मनुष्य से भी ज्यादा पतली। दवाई मोटी थी, दवाई मोटी थी। हाँ
हाँ, टीन में निकाल के बांधो। बोलो। नहीं, आज गेहूं की थी। चलो, मैं कथा में हूँ, ज्यादा बात मत करो। तो आज मार्कंडे जी के बारे में कह रहे हैं सुत गोस्वामी। सुत गोस्वामी, सुखदेव नहीं, सुत सुत गोस्वामी। कहाँ शनक आदि ऋषियों को, कहाँ पर? नैमिषारण्य में। बोले शनक आदि ऋषियों, मार्कंडे मुनि ने इस प्रकार से जो माया को देखा, जिस माया को मार्कंडे मुनि ने देखा, उस माया को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नारायण विनिर्मितम। नारायण विनिर्मितम, नारायण के द्वारा, नारायण निर्मित योग माया वैभव का अनुभव किया। अब यह निश्चय करके कि इस माया से मुक्ति होने के लिए मायापति भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है, और भगवान के शरण में स्थित हो गए। जब भी तो मुकुंद माला स्तोत्र दिया। मार्कंडे जी मन ही मन कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी माया वास्तव में दिखने मात्र होने पर भी सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है। माया वैसे सत्य है नहीं, प्रतीति मात्र है। प्रतीति मात्र क्या? जैसे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब सत्य नहीं होता है। किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब वह व्यक्ति नहीं होता है, वो तो प्रकाश से प्रतिबिंबित होता है। तो भगवान की माया शक्ति से माया प्रतिबिंब प्रतीत होती है, होती नहीं है वास्तव में, लेकिन प्रतीत मात्र होने पर भी एकदम हूबहू सत्य जैसा जान पड़ता है। आपकी माया प्रतीति तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल सत्य जान पड़ता है। सत्य जान पड़ता है जब भी तो सभी जीव मोहित होकर के इस माया को ही सत्य मान बैठते हैं और ठाकुर जी को छोड़ देते हैं। छोटे मोटे बेवकूफों की बात क्या कहें। मार्कंडेय जी ने कहा बड़े बड़े विद्वान भी आपके इस माया के खेल में मोहित हो जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी आपके श्री चरण कमल ही शरणागतों को सब प्रकार से निर्भय करती है। भगवान के शरण चरण शरण ही जीवों को अभय दान करते हैं। माया तो कभी डराते हैं, कभी खुश करते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी हंसाते हैं। माया कभी किसी को कष्ट की अनुभूति कराते, किसी को सुख की अनुभूति कराते। कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी बसंत, कभी वर्षा, है। कभी दिन, कभी रात, कभी शोक, कभी विषाद, कभी मान, कभी सम्मान, कभी लाभ, कभी हानि। ये सब माया इस तरीके से, जैसे भवसागर में अगर नाव है तो एक लहरें आती है, तो नाव कैसे होता है? कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। तो माया की लहर में जीवों को नाना प्रकार की अनुभूति होती है, और अनुभूति का यही प्रमाण है कि जीव सुख दुख का अनुभव करता है, अच्छा बुरा का अनुभव करता है, मान सम्मान का अनुभव करता है। मान भी माया है, सम्मान भी माया है। जूते चप्पल लगे तो भी माया है, और फूल माला चढ़ा गया तो भी माला है, माया है। ऐसा नहीं है कि फूल माला है तो माया नहीं है। बड़ाई प्रशंसा हो रही है तो भी माया ही है, और कहीं दुर्ग कभी क्या बोलते हैं, अपमानित कटाक्ष हो रहा है तो भी माया है ना। थोड़े सुख की अनुभूति माया है, तो दुख का अनुभव भी माया है। कोई चीज अच्छी सुगंध है तो भी माया है, और बुरी सुगंध है तो भी माया है। तो इसलिए अच्छे से जीवन के अच्छे काल में सेलिब्रेट मत करो,
बुरे दिन में पश्चाताप मत करो, रो, दुखी मत हो, क्योंकि सब माया जनित है। जो इस बात को भागवतम के माध्यम से अंगीकार कर लेगा, समझ लेगा, माया, भागवतम के अंत में भी भगवान के माया का ही वर्णन है। देखो, भागवतम खत्म होते होते 12वें स्कंद में भगवान के नारायण निर्मित योग माया के वैभव का ही वर्णन है। वैसे पूरी भागवतम ही भगवान के पद पद पर, गुरु सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि पद पद पे भगवान का वर्णन है, भगवान के गुणगान है, भगवान की लीलाओं का वर्णन है। किस लिए है? इसी माया से निकलने के लिए है। तो इसलिए जो स्टूडेंट ऑफ भागवतम है, जो भागवत के स्टूडेंट्स हैं, वास्तव में जो भागवत के स्टूडेंट्स हैं, उसको किसी प्रकार का डर भय नहीं होता है, और नहीं होना भी चाहिए। अगर इस माया के तरंगों से डर गए, या माया की तरंगों से अपने आप को घमंडित हो गया, मैं तो कितना सुखी व्यक्ति हूँ, मेरे पास तो मकान दुकान गाड़ी घोड़ा स्त्री पुत्र बच्चे सब है, तेरे पास क्या है? हम्म। साधु को देख के लोग सोचते हैं, बताओ कैसे नंगे फिरंगे घूम रहे हैं, न रहने का जगह, न खाने की निश्चित भोजन। भगवान की हम पे बड़ी कृपा है, घर है, संसार है, रुपए है, पैसे हैं, टाइम पे भोजन मिल रहा है, गाड़ी घोड़े हैं, बालक हैं, स्त्री हैं, पुतोहू हैं, बहू हैं, सास है पैर दबाने के लिए, सॉरी, सास पैर थोड़ी ना दबाती है, बहू। तो ये माया है ये। जितना माया में, अच्छा, माया जितना दुख देती है ना, वो भगवान के चरण कमल के पास ले जाती है, और जितना माया सुख देती है ना, उतना ही भगवान के चरण कमल से दूर होना चाहिए। इसलिए सुख में, यदि सुख के दिन आए तो भक्त को रोना चाहिए, क्योंकि हे भगवान, आप ऐसे सुख के दिन दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन आपके चरण कमल को हम ना भूलें, आपके भजन भक्ति हम ना भूलें, इसका, इस बात का भी ध्यान देना। अगर आपके भजन ही भूल जाएं तो फिर हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए, तो दुखी तो कोई बात नहीं है। यही तो कुंती देवी ने कहा था। है कि नहीं? कुंती देवी ने जो शब्द का प्रयोग किया था कि हमको क्या चाहिए, बताओ, कुंती देवी ने किस शब्द का प्रयोग किया था? एक स्पेशल शब्द था, विपत्ति। विपत्ति, विपदा। भगवान ने कहा, ए बुआ जी, अरे तुम सोच के बोलो, तुम विपदा मांग रही हो या संपदा मांग रही हो? ऐसा तो नहीं है कि तुम विपत्ति, संपत्ति की जगह तुम गलती से विपत्ति बोल रही हो। कुंती जी ने, देखो, भगवान के भक्त भगवान से अधिक चालाक हो जाते हैं कभी कभी। कुंती माता ने कहा, नहीं कृष्ण, हम सोच समझ के बोल रही हैं, हमको संपत्ति नहीं चाहिए, हमको विपत्ति चाहिए। अरे, लगता है तुमसे गड़बड़ी हुई है, संपत्ति की जगह तुम विपत्ति बोल रही हो, पक्का विपत्ति तुम्हें संपत्ति चाहिए, विपत्ति बोल रही हो। नहीं नहीं नहीं, हम सही बोल रही हैं, हमको तो विपत्ति ही चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए। तो इस संसार में माया के तरंगों में यदि कष्ट आता है, कष्ट चाहे समाज से आए, कष्ट चाहे शरीर से आए, कष्ट चाहे सास बहू से आए, कष्ट चाहे सास ससुर से आए, कहीं से भी कष्ट आए, तो कष्ट में सेलिब्रेट करो। कष्ट को सेलिब्रेट करना चाहिए, सुख को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। सुख को सेलिब्रेट इसलिए नहीं करना चाहिए कि सुख में एक बहुत बड़ी टेंशन ये है कि भगवान की भक्ति नाश हो जाता है। हो सकता है कि भगवान की भक्ति से हम दूर हो जाएं। कभी कभी कहना है ना, मेरे पास तो धन है, संपत्ति है, फिर भी भगवान की भक्ति तो चल ही रही है। नारद जी ने कहा था कि यदि पैसा होगा ना, संपत्ति होता है, संपत्ति जिसके पास होता है उसके 3 अवगुण होते हैं, और जिसके पास संपत्ति नहीं होता है उसके एक ही अवगुण होता है। पैसा वाला व्यक्ति के अंदर एक ही समस्या बहुत बड़ी भयंकर होती है कि वह बैठ के भगवान का कथा नहीं सुन सकता।
पैसे खर्च करके मंदिर बनवा देगा, साधु का भंडारा करवा देगा, सारा काम कर देगा, फूल माला चढ़ाएगा, गुरु की सेवा कर देगा, गुरु को दान दक्षिणा दे देगा, सब कुछ कर देगा पैसा वाला। हो सकता है कि ज्यादातर पैसे वाले जो सेवा करते हैं ना वो अहंकार के साथ करते हैं, लेकिन हो सकता है अगर वो भक्त हैं तो बिना अहंकार की ही सेवा कर रहे हो। लेकिन पैसे वाले में ये पैसे वाले ने बताया कि एक तो मद का अभिमान रहता है, दूसरा मान सम्मान का उनको इच्छा रहती है, तीसरा वह भगवान की कथा नहीं सुन सकता। जितने पैसे वाले बनिया देखोगे, 8 8 अंगूठी पहन के चलेगा, हाँ, बड़े बड़े सोने के ब्रेसलेट और गले की माला, हैं, फैक्ट्री है, दुकान है, पैसे वाले हैं, वो कथा नहीं सुन सकता। वो साप्ताहिक कथा करा देगा करोड़ रुपए खर्चा करके, लेकिन उसको बोलो 2 घंटे कथा बैठ के सुनो ना, 2 घंटे में तो पता नहीं 4 फोन आएगा उसके, चारों नहीं 40 फोन आएंगे। एक फोन नहीं होता है, दो दो फोन रहता है लोगों के पास। कथा नहीं सुन पाएगा वो। क्योंकि पैसे वाले के पास क्या होता है ना, पैसे वाले के पास झूठी कुटुंब की बहुत वृद्धि हो जाती है, इतने झूठे कुटुंब हो जाते हैं, नौकर चाकर हो जाते हैं, ड्राइवर, मुंशी मुनीम स्टाफ हो जाते हैं, है ना। अभी देखो एक गाय की सेवा करने आती है, कथा के समय पूछती है, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी। और जिनके 50 नौकर होंगे बताओ, उस दिमाग ही खा जाता होगा नौकर लोग, है कि नहीं। इसको बोल रखा है जब कथा सुनो तो कुछ मत पूछना, फिर भी आगे पूछ रही है कथा में। है कि नहीं। और मैं सोचता हूँ कि जिसके पास 4 5 नौकर होंगे, 10 नौकर होंगे, उनकी क्या हालत होगी, हैं। 50 स्टाफ है ऑफिस में, बाबू जी, आज मेरी छुट्टी है, आज मेरी तबीयत खराब है। अरे जा ना तू, तबीयत खराब है। उनके लंद फंद देवानंद इतने होते हैं पैसे वालों के, है कि नहीं। हाँ, 4 गाड़ी 2 ड्राइवर, है ना, 2 ड्राइवर में, हाँ जी मैं आ गया बाबूजी, आज कहाँ जाना है, कौन सी गाड़ी साफ करूं, अबे गधे। दे जानते हो, पैसे वाले के वाकई में पैसे वाले बहुत टेंशन में हैं। उनको लगता है कि पैसे हम सुखी हैं। अरे हैं, तुम अपने नौकरों चाकरों को पैसे खिला रहे हो, वो तुम्हारा दिमाग खा रहा है। है कि नहीं। उससे तो अच्छा है कि, तो ये बड़ा रहता है कि सुख में भगवान का भजन नहीं होता है जैसा दुख में होता है। इसलिए सभी भक्त जो है ना विपत्ति मांगते हैं। यहाँ पे वही बताया मार्कंडे जी ने कि आपके इस माया, मैं थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन कर दिया कि माया का खेल कैसा होता है, माया किस रूप से हमें खिलाती है, कैसे डुलाती है, कैसे हिलाती है, कैसे सुलाती है, माया। और इस माया में हम क्या क्या अनुभव करते हैं, और माया किस किस रूप में हमको आकर के इंटरटेन करती है। ये इसलिए बताया कि हमें ध्यान रहे, भक्तों को, जो भागवत के स्टूडेंट हैं, जो भागवतम सुन रहे हैं, ऐसी बातें सुनोगे तो जीवन में कष्ट में भी आपको कष्ट नहीं होगा, सुख में आप भगवान का ही भजन में चिपके रहोगे। क्यों, डर रहेगा कि सुख में भगवान से अलग ना हो जाए, इसलिए सुख में और भगवान का भजन करोगे। सुख को सेलिब्रेट मत करिए, सुख में सेवा कीजिए, सुख में भगवान का और नाम लीजिए, क्योंकि सुख में ज्यादा रिस्क है भगवान से भजन छूटने का। सुख में भगवान का भजन छूटने का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। दुख में सहज ही भगवान के नाम याद आते हैं, सहज ही भगवान का, है कि नहीं। अनटिल अनलेस यू आर नॉट एथिस्ट, है कि नहीं। एथिस्ट भी हैं तो दुख में वो एक सत्ता को मानते ही हैं। तो ये माया का खेल है, जो बोले कि बड़े बड़े विद्वान को भी मोहित करता है, और ऐसा लगता है जैसे सत्य हो, सत्य नहीं है, लेकिन लगता सत्य है। एक गजब की माया है। भगवान क्या, भगवान सुन करके क्या कर रहे होंगे, भगवान मुस्कुरा रहे होंगे। चलो ठीक है, माया देखने का इतना तो फायदा हुआ। मार्कंडे जी को माया दिखा दिया भगवान ने, चलो मार्कंडे जी तो बड़े विद्वान थे, माया देख करके वापस भगवान का ही स्तुति किया। हम जैसे लोग माया अगर देख लेंगे तो माया देखने बाद उसी में फंस जाएंगे। माया में जीव दुख काटता है इस उम्मीद में कि सुख अब आएगा,
दुख के दिन इसलिए कटते हैं कि सुख आने ही वाला है। और संसार में ऐसे ऐसे मोटिवेशनल लेक्चरर हो गए हैं मोटिवेशनल लेक्चरर हो गए हैं। वो लोग तो ऐसे मोटिवेशन देते हैं लोगों को कि क्या कहते हैं वो, हम्म, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, एक एक टैगलाइन बताते हैं ना, अ, डर के आगे जीत है। है कि नहीं, डर के आगे जीत है। बताओ। डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे इस माया में मौत है। जीत तो भगवान के भक्ति के आगे है। भगवान के चरण शरण में शरणागत होने के बाद जीत है, उससे पहले जीत नहीं है। अजित भगवान के चरण में जाने के बाद ही वास्तविक जीत है। डर के आगे जीत, क्या बोलते हैं वो, एक ऐड आ रहा था ना, बिजनेस व्यापार लोग करते हैं, डर के आगे जीत है। बताओ। ऐसे ऐसे मोटिवेशनल लेक्चर आ जाते हैं कि व्हेन यू फील दैट यू आर एक्सट्रीम इन सोरो, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, योर कंफर्ट्स आर अबाउट टू कम ऑन योर स्टेप। ऐसे ऐसे बातें करते हैं। तो ये सब मोटिवेशन सब माया ही है, वापस माया में डालने के लिए है। जबकि वास्तव में मोटिवेशन ये है कि यदि हमें दुख है तो भगवान की याद करनी चाहिए, न कि संसार के इंस्पायरर या संसार के मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुन करके जो है ना हम और मेहनत करते रहे हैं। इतना कष्ट हो रहा है व्यवसाय में, बिजनेस में, और नहीं करो, यू विल विन, ड्रीम दैट यू हैव, आप सपने देखो कि हम जीत गए हैं, हमें हम सक्सेस हो गए हैं। एक एक असफलता से तुम हार मत मानो। अरे असफल एक बार हो गए तो भगवान के चरण में आ जाओ, माला पकड़ लो, सर मुड़ा लो, चुटिया रखो, एकादशी करो, तुलसी माला पहनो, भगवान का भक्त बन जाओ। एक असफलता मिली तो क्या है बार बार लगे रहना। है कि नहीं। तो असफलता मिलती है तो बार बार नहीं करना चाहिए। जिस चीज में असफलता मिल गई, समझिए दैट इज नॉट योर कप ऑफ टी, छोड़ो, भगवान का भजन करो। क्योंकि असफलता इस बात का सूचना देता है कि यू आर नॉट मेड फॉर दिस, वट यू मेड फॉर, चेंज द लाइन। और खासकर वास्तव में मोटिवेशन क्या है कि भगवान के भजन करो। अगर किसी चीज को प्राप्त करने की भी इच्छा होती है तो भी भगवान का भजन करो। तो असफलता में यदि कोई व्यक्ति आके कहता है कि भगवान का भजन करो सब ठीक हो जाएगा, तो वो अच्छी मोटिवेशन, दैट्स गुड मोटिवेशन। देखो माला करो, देखो संसार कितना बड़ी गड़बड़ है, भजन करो, भगवान सब ठीक करेंगे, तो ये भी मोटिवेशन अच्छा है। ये मोटिवेशन उस मोटिवेशनल स्पीकर से अच्छा है ना, जो हिप हिप हुर्रे करते हैं, कीप गोइंग, बिफोर यू, माइल्स टू गो बिफोर यू स्लीप, पता नहीं क्या क्या बातें मोटिवेशन। हम भी करते थे मोटिवेशनल स्पीकिंग उस जमाने में जब यूट्यूब नहीं था। आज तो यूट्यूब आ गया है तो ये भी एक प्रोफेशन बन गया है मोटिवेशनल का। तो पहले यूट्यूब नहीं था तो बड़े लोगों को, सेल्स लोगों को, इंश्योरेंस के एजेंट्स को खूब मोटिवेशन देते थे सुबह सुबह 8 बजे बिठा के। है कि नहीं। हार मत, है कि नहीं। 5 प्रेजेंटेशन करो, एक सेल तो आएगा ही आएगा। है। हम्म। अगर 5 प्रेजेंटेशन के बाद सेल नहीं आया, इसका मतलब तुम्हारा प्रेजेंटेशन गलत है। डायग्नोसिस करो, ये करो, वो करो। अरे भाई जब सक्सेस नहीं मिल रही है तो उससे अच्छा है कि भगवान का भजन के ऊपर लोगों को लाना चाहिए। अच्छा प्रभु जी फैक्ट्री में आग लग गई है, कोई बात नहीं है, नरसिम्ह देव की प्रार्थना करो, माला करो, जप करो, सब ठीक हो जाएगा, वो भी अच्छी मोटिवेशन है। कम से कम फैक्ट्री में आग लगी तो कम से कम उसकी वजह से नरसिम्ह देव को तो याद करे। नमस्ते नरसिम्हाया। तो वास्तव में जब सुख के दिन आए तो बहुत अलर्ट रहना चाहिए। जब सब घर में ठीक ठाक चल रहा है तो ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। उस वक्त भजन भजन और करना चाहिए। तो दुख में सुख में सुमिरन कौन करे, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन कोई करता नहीं है, दुख में सुमिरन अपने आप होता है। हैं? तो यहाँ मार्कंडी जी ने कहा कि महाराज बड़े बड़े विद्वानों को भी मोहित कर देने वाला है, वास्तव में है तो रिफ्लेक्शन, है तो प्रतिबिंब, है तो अस्थाई माया, मात्र प्रतीति मात्र है, दिखावा का है माया। वास्तव में अस्तित्व माया का है नहीं।
लेकिन ऐसा सत्य दिखता है भगवान, हो बताइए, हम जैसे तपस्वी जो 7 मनवंतर से तपस्या कर रहे हैं, 6 मनवंतर, 6 मनवंतर पूरा तपस्या कर रहे हैं, 7वें मनवंतर ने में आपका दर्शन हुआ है। हम जैसे तपस्वी, मार्कंडे मुनि जैसे तपस्वी ज्ञानी, भगवत शरणागत भजनानंदी, अध्यात्म योग, अष्टांग योग के सिद्ध करने वाले, उनको भी माया सत्य प्रतीत हुई। वो भी, मार्कंडे जी भी इस माया में क्या हुए, तैरते उतराते रहे, तैरते उतराते रहे मार्कंडे जी। वो भी व्याकुल हो गए थे। उनको भी धीरज रखना चाहिए था कि ये क्या है। सारा ज्ञान, माया जब आता है ना तो सारा ज्ञान होपलेस हो जाता है, उड़ जाता है। मार्कंडे जी का सारा ज्ञान कहाँ चला गया। भागवतम में तो मार्कंडे जी ने जो माया को देखा उसका तो वर्णन ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ सुखदेव सुद गोस्वामी ने कह दिया कि मार्कंडे जी ऐसा, मार्कंडे जी वैसा, मार्कंडे जी वैसा, मार्कंडे जी वैसा, लेकिन वास्तव में, वास्तव में जो मार्कंडे जी ने देखा भगवान की माया, वो तो मार्कंडे पुराण में है। इतनी डरावना चीज मार्कंडे जी देखते हैं। मार्कंडे जी का दिल धड़कने लगता है, ऐसा लगता है कि अब प्राण गया तो तब प्राण गया। व्याकुल होते हैं, बेचैन होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। बताओ, 6 मनवंतर की तपस्या के बावजूद भी माया सब कुछ भुला करके अपना असर करती है। और हम सोचते हैं कि 20 साल के हरे कृष्णा मूवमेंट में आके 16 माला करेंगे, माया हमारे से दूर हो जाएगी। और माया, माया पे हम विजय प्राप्त कर लेंगे 16 माला करके, हैं। तो ऐसा माया, उन्होंने कहा कि देखो, आपके श्री कमल के शरणागत जो आपके शरण में आ जाएगा, उसी को अभयदान है। इसलिए, इसलिए हे भगवन, मैं तो आपके ही शरण ग्रहण करना चाहता हूँ। हमेशा हूँ ही, शरण में तो हूँ ही, लेकिन शरण में ही रहना चाहता हूँ। वो एक बात कहते हैं कि यन माया विबुधा मुह्यंति ज्ञान काशया, ऐसे मोहित कर देते हैं, ज्ञान आकाश को भी नाश कर देता है। सुत जी कहते हैं, मार्कंडे जी इस प्रकार शरणागति की भावना में तन्मय हो रहे थे। मार्कंडे जी को माया याद, जैसे अभी स्वप्न, हमने कल रात में एक स्वप्न देखा तो अभी तक मेरे दिमाग में चल रहा है। तो माया भी स्वप्न की तरह है। मार्कंडे जी ने जो देखा उनके दिमाग में चल रहा है, वो भय, वो कष्ट, विकराल रूप, और उसको याद करके मार्कंडे जी क्या कर रहे हैं। मार्कंडे जी भगवान की शरणागति में तन्मय हो रहे हैं। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हम आपके शरण में हैं। हमें माया अब नहीं देखनी है, माया बेकार है, माया है, मैं अब नहीं, अब डर रहे हैं अपने बुरे सपने देख करके। माया सब ऐसे, ये स्वप्न और माया दोनों एक ही चीज है। ज्यादा सोना भी, कहते हैं ना माया देवी, निद्रा को माया देवी कहते हैं, नहीं, निद्रा देवी क्या है, माया देवी है। जैसे जीव को चेतना, चेतना के स्तर पे सुला देती, निद्रा क्या है, चेतना के स्तर पे सुला देती है। और माया देवी क्या है, निद्रा शरीर के इंद्रियों की चेतना के ऊपर सुला देती है, इंद्रियों को सीज कर देती है, चेतना को इंद्रियों से अलग कर देती है, उसको निद्रा कहते हैं। और भगवत चेतना से जीव को अलग कर दे, वो माया है। इसलिए माया और निद्रा दोनों सिस्टर कंसर्न है, दोनों सिस्टर ही है। निद्रा भी वही करती है और माया भी वही करती है। निद्रा चेतन शक्ति से इंद्रियों को अलग कर देती है, इसलिए हम निस्तेज हो जाते हैं। हम सोए रहते हैं तो हम, हमारा हाथ जैसे लगता है मरे हुए आदमी की तरह है, क्योंकि चैतन्य शक्ति से हमारी शरीर की जो, हमारे हमारे शरीर को कौन चलाता है, चेतन शक्ति। चेतन शक्ति से इंद्रियों को अलग कर देती है, हमारा शरीर लगता है डेड हो गया। उसी प्रकार से माया क्या करती है, चैतन्य जीव को चैतन्य से अलग कर देते हैं, भगवान से अलग कर देते हैं, इसलिए उसको माया कहते हैं। तो निद्रा माया का एक
सिस्टर कंसर्न है। तो उन्होंने देखा सब कुछ सपने की तरह था, हैं। और मार्कंडे जी अब उस सपनों को याद करके, हे प्रभु आनंद आता, मुझे अपने शरण से थोड़ा भी अलग मत करना। अब आप दर्शन दिए तो मैं माया नहीं, माया को मुझे नहीं देखनी अब। मैं आपके शरण में ही ठीक था। मैं आपके शरण को याद करके अभय रहता था। कहाँ माया में जाके मैं भयभीत हो गया। हा, नहीं 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 नहीं। रुद्राण्या भगवता, भगवान रुद्रो ददर्श स्वगनैः वृत। जैसे ही भगवान, अब मार्कंडे जी एकदम बिल्कुल भगवान के शरण में है, हाँ? तो वहां पे शंकर जी आ गए उसी समय। नंदी के ऊपर शंकर पार्वती घूम रहे थे, घूमते रहते हैं, लीला करते रहते हैं, आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। देखा मार्कंडे जी की अवस्था, देखा अरे। अब पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ, ए ठहरे ठहरिए ठहरिए महादेव ठहरिए। बोले क्या देवी, क्या हो गया? अरे ये ऋषि कौन है? मुझे तो जाने पहचाने से लगते हैं, और ये इस प्रकार से तो हमेशा भजनानंदी थे, और आज ये डर के ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं, ऐसे हाथ जोड़ के इनका शरीर क्यों कांप रहा है? मार्कंडे जी को उसी अवस्था में देख लिया देवी पार्वती ने, और उनके साथ और भी शिवगण थे, अकेले तो चलते नहीं हैं। और जब इस प्रकार से पार्वती जी ने मार्कंडे मुनि को भगवान के शरणागत ध्यान अवस्था में देखा, तो उनको दया आई। स्थिति कुछ ऐसी थी, डरे हुए थे माया को देख करके, भगवान का भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, अब आपके शरण, आपकी शरण में रहना है मुझे, अब नहीं जाना है बाहर कहीं। अब ये देख करके पार्वती जी को बड़ा दया आ गया। पार्वती जी तो जगदम्बा हैं, उनको स्नेह आ गया, स्नेह। और शंकर जी से कहा कि अस्मम भगवन विप्रम, हैं हे भगवान, देखिए इस विप्र को देखिए, निवृत्तात्म इंद्रिय शासनम। तो बोले निवृत्ता इंद्रिय आसनम याशयम याशयम। क्या बोले कि तनिक इस ब्राह्मण की ओर तो देखो भगवान, हैं शंकर जी को बोले, महादेव तनिक इस ब्राह्मण की ओर तो देखिए। जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र की लहरें मछलियां शांत हो जाती है और समुद्र धीर गंभीर हो जाता है, वैसे इस ब्राह्मण का शरीर इंद्रिय अंतकरण बड़ा शांत सा हो रहा है। आप बड़े दयालु है, आप कृपया करके इस ब्राह्मण को जो तपस्या कर रहे हैं, आप दर्शन देके इसका प्रत्यक्ष फल दीजिए। तो पार्वती जी को स्नेह हुआ है, पार्वती जी को दया आई है मार्कंडे जी के ऊपर। मार्कंडे जी की स्थिति माया को देखने के बाद बड़े भय से, बड़े शरीर कृशकाय हो गया था, शरीर जो है थोड़ा सा ऐसा लग रहा था हड्डी हड्डी निकल गया हो। भयभीत शरीर था, भयभीत चेहरा था, शायद थर थर भी कांप रहे होंगे, है कि नहीं? करोड़ों साल माया का, माया, करोड़ों साल माया को देखा। अब कहोगे कि अरे अभी तो भजन कर रहे थे और सातवें मनवंतर में ही इन्होंने माया में घुस के करोड़ों वर्ष कैसे खत्म कर दिया? करोड़ों वर्ष खत्म हो जाएगा तो पता नहीं कितने मनवंतर चले जाएंगे। तो यही बात है ना, भगवान की जो योग माया है, ये योग माया का काम है। योग माया टाइम स्पेन को बढ़ा देती है, सेकंडों साल को वो करोड़ों वर्ष में बदल देगी, जीव को पता नहीं चलता है। यही तो माया का कार्य है। जब भगवान, अभी हम 84 कोस परिक्रमा कर रहे थे ना लंदन वालों के साथ, तो उसमें नाभिनंदन प्रभु ने यही प्रश्न किया था, जो लीडर थे, उन्होंने एक प्रश्न किया कि प्रभु जी, व्हाट आई थिंक इज, आई मे बी रॉन्ग बट टेल मी व्हाट इज राइट, प्लीज करेक्ट मी। उन्हें क्या बोलो पूछो। कह रहे हैं कि कृष्णा फ्रॉम नंद महल से इतना दूर आते थे, राधा रानी जावट से पूरा यहाँ तक आती थी, सूरज कुंड पे, राधा कुंड पे। हम्म। और उनको जैसे पता चलता था कि जटला कुटला या घूम रही है और जग गई है, तुरंत भाग के चली जाती थी। हाउ इट वाज पॉसिबल? हमें तो जाने में घंटों लगेंगे।
लेकिन राधा रानी कैसे भाग के तो चली जाती थी, कृष्ण कैसे यहां से वहां चले जाते थे। और इतने 9 लाख गइयों को लेकर के नंद महल से चलोगे तो केदारनाथ बद्रीनाथ तरफ के पहाड़ी, जो नंद पहाड़ी जहाँ पे नंदन वन है, उस घाटी में जाने में कितना टाइम लगेगा गायों को? बताओ, कितना टाइम लगेगा? तो ये सब कैसे हुआ? तो ये सब उस समय भी जब भगवान लीला कर रहे थे तो योग माया तो थी ना। तो जानते हो क्या होता है? योग माया क्या कर रही है कि दूरी को कम कर देती थी। दूरी को कम कर देती थी। जैसे नंद महल से भगवान निकले गाय बैल को लेकर के, और थोड़े देर में ही चले कि थोड़े देर में आ गया जी कामावन, थोड़े देर में आ गया जी बहुलावन, थोड़े देर में ही आ गया बेलवन, थोड़े दूर निकले महावन आ गया। तो वो स्पेस को कम 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 कर देती थी। टाइम, स्पेस और सर्कमस्टेंसेस, ये तीन चीज माया जो है ना अपने कंट्रोल में रखती है। हम्म। स्पेस मतलब प्लेस, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, समय, परिस्थिति और स्थान, ये माया देवी बदलती रहती है। कभी कम कर देगी, कभी बढ़ा देगी, कभी घटा देगी, कभी लंबा कर देगी, कभी चीर देगी, कभी फाड़ देगी, कभी छोटा कर देगी, कभी तत्क्षण कर देगी। है कि नहीं? और माया के जो जो व्यक्ति योग में सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो माया के इसी शक्ति को प्रयोग करके अभी यहां रहेगा, अंतर ध्यान होकर कहीं और चला जाएगा। है ना? एक साधारण योगी भी अंतर ध्यान होकर कहीं और निकल सकता है? मीरा जी गोता लगाई कहाँ पे? वहां वहां जहां पे रहती थी, कहाँ, कौन सी, मेवाड़ में। मेवाड़ में मीरा जी गोता लगाई, निकली कहाँ? वृंदावन की यमुना जी में। बताओ कैसे निकली? वहां गोता लगाई और वृंदावन में निकली। ये छोड़ो भगवान कृष्ण के समय की बात, अब भी की बात करो। हैं? मीराबाई कब आई थी? यही कोई भक्ति काल के समय आई थी जब रूप गोस्वामी थे। 400, 450, 500 साल वर्ष पहले की बात है। तो वहां मेवाड़ में गोता लगाती है और यहाँ पे वृंदावन के यमुना में निकलती है। कैसे निकलती है? तो जिन लोगों का भक्ति सिद्ध हो जाता है, नाना प्रकार की सिद्धियां आती है। तो ये माया का काम है, दूरी को कम कर देना, दूरी को बढ़ा देना, एक स्थान से दूसरे स्थान तुरंत पहुंचा देना। तो ये सब योग माया, भगवान जब यहाँ थे तो योग माया तो चल ही रही थे ना। नहीं? तो यहाँ पे जो लोग आते हैं ना 84 कोष में, अब उनको तो उतना ज्ञान तो होता नहीं है, स्टूडेंट ऑफ भागवतम तो है नहीं, माया देवी के रूप प्रारूप स्वरूप को तो समझना। हम्म। तो ये माया का कार्य है। आप बैठे रहोगे ध्यान में, और ध्यान में बैठे रहोगे, और ध्यान में बैठे 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 माया आपको ले जाएगी, अब करोड़ों वर्ष की माया दिखा के वापस ध्यान में ले आएगी। अरे 1 घंटे में ही करोड़ों वर्ष बीत गया। हाँ, सुनो, एक सच्ची घटना सुनाता हूं। ये भागवतम, ये भक्तमाल की कथा में आती है, मुझे याद आ गया। भक्त का नाम मत पूछना क्योंकि नाम मुझे याद नहीं है। एक भक्त के साथ क्या हुआ? वो था कहीं और उसका, वो गया नदी में नहाने, और नदी में नहा घुसा तो गंगा नदी में, और निकला तो नर्मदा में। अब नर्मदा ने निकला, वो सब भूल गया कि हमारा घर था, हमारा परिवार था, हमारी पत्नी थी। और जब निकला तो वो अपने आप को, उसको लगा कि मैं तो अब घूमते घूमते पहुंच गया किसी राज्य में, नर्मदा के तट पे। वो, उससे कोई पूछे कि भाई कौन हो, कहाँ से हो, तो कुछ बताया ही नहीं। बोलते मैं पता नहीं, मैं तो बस ऐसे ही घूम रहा हूँ। घर कहाँ है वही पता नहीं, नाम क्या वही पता नहीं। लोगों ने उसको ले जा करके राजा के पास ले गया। राजा की एक बेटी थी जिसका विवाह नहीं हुआ था। राजा ने कहा कि चलो अच्छा लड़का है, सुंदर है, बलिष्ठ है, बढ़िया है, दिखने में ठीक लग रहा है, पढ़ा लिखा भी लग रहा है, भक्त था। उसने क्या किया?
और जब उसका कोई ठिकाना नहीं है तो राजा ने कहा चलो ठीक है हम ठिकाना दे देते हैं। तो उसने अपनी बेटी से शादी करवा दिया राजा ने, और उसको राज्य सिंहासन पे बिठा दिया कि तुम उत्तराधिकारी बन जाओ। बेटा नहीं था बेचारे का, जो भी है। अब क्या हुआ वहां उसने शादी किया, उसके बच्चे हुए, पूरा ऐशो आराम में जीता रहा, सब कुछ ठीक हुआ। एक दिन वह नर्मदा नदी किनारे गया स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए गया तो वापस वो वहां से गुल होकर के फिर दूसरी जगह गंगा नदी में निकला, जहां से वो प्रवेश करके निकला था। वापस वहां चला गया। वापस वहां गया तो उसको सब कुछ याद आ गया। वो गया अपने घर में अपने बाल बच्चे के साथ। तो उसके बाल बच्चे ने देखा कि अभी तो आप तो उसको याद था ये माया। तो गया तो देखा, अरे मैं तो किसी राजा के यहाँ था, मैंने दूसरी शादी की, मेरे बच्चे हैं। अपने पत्नी से कहा, अरे मैंने दूसरी शादी की थी, बच्चे भी है, और मैं किसी राजा के यहाँ राज से। तो बोले अरे अरे ऐसे कैसे, अभी तो आप नहाने गए थे गंगा जी में, नहा के भी आ रहे हो, ये कहाँ से दूसरी, ये कौन सी बेकार की बातें कर रहे हो। उसकी पत्नी ने बोला, ये कौन सी बेकार की बातें कर रहे हो, अभी तो आप नहाने गए थे, नहा के आ गए आप, है कि नहीं। तो अच्छा, तो ये मैंने क्या देख लिया, ये मैंने कौन से सपने देख लिए, मैं सोया भी नहीं हूं। और इतने देर में जब से नहाने गया और वापस आया होगा 1 घंटे में अपने घर पे गंगा नदी में, इतने में उसने माया देवी ने उसको दिखा दिया। उसके हृदय में कहीं इच्छा थी कि मैं भगवान की माया को देखूं, भगवान कैसे चमत्कार करते हैं। जैसे चमत्कार भगवान ने उस वक्त अक्रूर जी के साथ भी किया था। उधर रथ भी बैठे हुए, इधर पूरा बैकुंठ दिखा दिया अक्रूर जी को। हैं। तो बिना माया के, बिना योग माया, योग माया भगवान के असिस्टेंट है, बिना योग माया के भगवान का कोई भी लीला संभव नहीं है, कोई भी लीला संभव नहीं है। हम्म। तो अब क्या हुआ इधर, जब वो राजा का दामाद दामाद बन गया था, वो जब गायब हो गया तो सबने, सैनिकों ने ढूंढना शुरू किया, कहाँ गया कहाँ गया। अब घूमते ढूंढते 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 चारों ओर ढूंढते ढूंढते, पता है वो चोर पहुंच गया, वो लोग उसके गांव तक, गंगा किनारे तक पहुंच गया। और ढूंढते देखा कि उसकी शक्ल वैसी थी जैसे उसमें था। वो राजा की सैनिक ने उसको पकड़ लिया, बोला कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरी तो शादी हुई है, चल। बोला कि मेरी शादी हुई है, इतना ध्यान तो है मेरे को, लेकिन घर वाले तो कह रहे हैं। अब इनके घर वाले सब सारे गांव वाले कह रहे हैं, कह रहे ये तो फलाना फलाना आदमी है, ये तो इसका पति है, इसका बेटा है, ये वो है। बोले नहीं नहीं, ये हमारे यहाँ राजा का दामाद है ये। बोला कि ये कब हुआ जी, इससे पूछा कि ये कब हुआ। तो बोले मैं तो स्नान करने गया था, स्नान करके वापस आया तो मुझे भी ऐसे स्वप्न सा लग रहा है कि हम कहीं और गए थे और हमारी दूसरी शादी शादी हुई, और वहां हमारे बच्चे हुए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। समझे। ये भक्तमाल की कथा है, एक भक्त के साथ ऐसी कथा हो गई। ये योग माया, ये टाइम को बढ़ा दे या कम कर दे, समय को बढ़ा दे, मतलब जगह को बढ़ा दे कम कर दे। तो भगवान एक क्षण में नंद महल से चले गए कहाँ, हैं, नंद महल से जा रहे हैं महावन में, नंद महल से जा रहे हैं नंदन वन में, नंद महल से जा रहे हैं कामावन में, नंद महल से चले जाते हैं कहाँ, वो पलवल के पास में जो चौरा चौड़ी क्या बोलते हैं उस जगह का नाम, वहां पे जाते हैं। यहाँ तक कि शेषाशाही तक जाते हैं लीला करते हुए, शेरगढ़ शेषाशाही लीला करते कहाँ नंद कहाँ 55 किलो शेरगढ़, 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर कितना भी अगर 55 किलोमीटर को अगर मान लो भगवान के समय में किसी व्यक्ति की ऊंचाई अगर 25 फीट भी होगी, तो 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कम से कम 4 घंटे लगेंगे। अगर अगर स्टेप का ट्रेड्स, अगर हम लोग का ट्रेड्स क्या है, एक व्यक्ति अगर 6 फीट का है तो उसका एक कदम जो होता है वो लगभग लगभग 0.72 मीटर का होता है, 0.68 टू 72 मीटर का होता है, अगर व्यक्ति 6 फीट का है। अगर उस वक्त 10 फीट के भी हो रहे होंगे, 12 फीट के भी रहे होंगे, या 18 फीट के भी रहे होंगे, तो बताओ 55 किलोमीटर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा।
और तत् पहुंच। तो ये सब माया है। ये सब भगवान की जो योग माया की वजह से है। तो इधर पार्वती जी को दया आया, उन्होंने भगवान शंकर को कहा कि जरा इनको ये बड़े आप सिद्धिदाता हैं, आप इस पे कृपा कीजिए, ब्राह्मण को आप प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए और इनका। भगवान शंकर ने कहा कि अरे भाई, आप जानती हो देवी, ये ब्रह्म ऋषि हैं, ये ब्रह्म ऋषि हैं, और लोक परलोक में कोई भी वस्तु ये नहीं चाहते हैं। इनको कुछ नहीं, लड्डू पेड़ा भवन कुछ नहीं चाहिए। ये अकिंचन है। ये महात्मा को कुछ नहीं चाहिए, कोई वस्तु नहीं चाहिए। अरे यहां तक इनको तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। इसका कारण यह है कि घट घट वासी अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। ये कोई साधारण ऋषि नहीं है, ब्रह्म ऋषि हैं, भगवान की भक्ति इनको प्राप्त हो चुकी है। इसलिए हे पार्वती प्रिय, यद्यपि इन्हें मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनसे बातचीत करूंगा। क्यों? क्योंकि ये महापुरुष हैं, ये महात्मा पुरुष हैं, इनको चाहिए कुछ नहीं। लेकिन फिर भी ये इतने बड़े महर्षि हैं कि इनसे बातचीत करना चाहिए, इनसे दुआ सलाम करनी चाहिए, इनसे हरे कृष्णा हरे राधे राधे बोल के चलना है। रास्ते में कोई महापुरुष मिल जाए तो बिना दंडवत किए, बिना आशीर्वाद लिए, बिना जो है ना हाथ जोड़े नहीं निकलना चाहिए। ऐसे महर्षि थे मार्कंडेय जी। हालांकि पार्वती जी ने ये कहा था कि कृपा कीजिए, बेचारे शायद इनको कुछ चाहिए होगा, डरे सहमे से हैं, पतले दुबले से हैं, शरीर कांप रहा है, हाथ देखो थरथरा रहे हैं, कुछ इनको चाहिए, शरीर की शक्ति चाहिए होगा, या भूखे होंगे, कुछ तो चाहिए होगा, या घर चाहिए, आप जरा कृपा कीजिए। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, अरे ये ब्रह्मर्षि है, तुम नहीं जानती हो, ये ब्रह्म ऋषि हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त हो चुकी है इनको, इनको हमारी आवश्यकता नहीं है, ये मोक्ष भी नहीं चाहते हैं। हाँ चलो ठीक है, फिर भी इनका दर्शन हम करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। क्यों? ये ब्रह्मर्षि हैं। क्योंकि संत महात्मा को दंडवत किए, संत महात्मा कहीं दिख जाए तो बिना हाथ जोड़े दंडवत किए, बिना आशीर्वाद लिए, दो प्रेम के वचन कहे बिना नहीं जाना चाहिए, भक्त अपराध हो जाता है। नारद जी आए, देखो नल कुबेर मणिग्रीव ने स्वागत नहीं किया, हेलो हाय नहीं किया, क्रोधित हो गए नारद जी। इसलिए संत कहीं दिख जाए, महात्मा पुरुष कहीं दिख जाए तो दंडवत कर लो, हाथ जोड़ लो, सर झुका लो, मौका मिले तो उनसे दो वचन प्रवचन सुन लो। ऐसा है। शंकर जी ने कहा अवश्य चलेंगे, इनको तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम इनसे जरूर बातचीत करेंगे, क्योंकि ये महात्मा पुरुष है, और जीव मात्र के लिए बड़े सबसे बड़े लाभ की बात यह है कि संत पुरुष का समागम प्राप्त हो। यहाँ लिखा हुआ अयम ही परमो लाभो निर्णाम साधु समागम। जीव मात्र के लिए, हर जीव के लिए यह बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ा लाभ की बात है कि संत पुरुष की संगति प्राप्त हो जाए। इसलिए हम इनका संगति के लिए, इस प्रकार से भगवान शंकर तो जानते हो सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान योग शास्त्र सब भगवान शंकर ही देते हैं। तो भगवान शंकर जो सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं, जगत के जितने भी संत हैं। अच्छा एक प्रश्न है यहाँ पे, यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इति युक्ता तमुपेयाय भगवान सहसताम गतिम ईशान सर्वविद्याम विद्यानाम ईश्वर सर्वदेहिनाम। अब बोले कि अरे भगवान कृष्ण तो सबके हृदय में है, ये पढ़ा था, अब भगवान शंकर सबके हृदय में है, ये कैसे? प्रश्न उठ सकता है, हैं? ये भगवान शंकर को भी यहाँ श्री भगवान वाचा कहा गया है, यहाँ भगवान शंकर के लिए भी श्री भगवान वाचा ही है। तो बोले कि जीव मात्र के लिए तो शुद्ध जी कहते हैं कि भगवान शंकर जो सभी विद्याओं के प्रवर्तक हैं, सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। अब बताओ शंकर जी कहाँ सबके हृदय में है, सबके शरीर में बैठे हैं? कैसे सबके हृदय में बैठे हैं?
बताओ। इस बात को जो बता देगा उसको ब्रजमंडल यात्रा निःशुल्क कराई जाएगी। इस बात का जवाब जो दे दे है। भगवान शंकर कहाँ बैठे हैं हमारे हृदय में? किस रूप में? भगवान कृष्ण तो हैं। हैं। भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान मोहनम च वेदैश्च सर्वैरहम विवेद्यम। वो तो भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है। अब भगवान शंकर कहाँ बैठे हैं हृदय में? आचार्य हरि कौन है ये? आचार्य हरिदास दास। कौन है आचार्य हरिदास दास? दंडवत। बताएं कौन है ये आचार्य हरिदास प्रभु जी? कौन है? एनीवे भाई कोई महान साधु संत आ जाते हैं तो जरा परिचय दे दो, शक्ल दिखा दो तो हमारे भी कुछ लाभ हो जीवन का। अभी अभी शंकर जी ने कहा संतों के दर्शन करने चाहिए। बताओ भगवान शंकर हमारे हृदय में किधर है? भगवान शंकर है हमारे हृदय में? है। सही उत्तर देने वालों को पूरे ब्रजमंडल परिक्रमा निःशुल्क कराई जाएगी। नहीं तो डबल पैसा लिया जाएगा। उत्तर नहीं देने वाले से डबल पैसा लिया जाएगा। अभी देखो कमल, कमल जो है जहां भागवतम हो रही है वहां से 75 मीटर की दूरी पे कमल बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन सुन रहा है। ऐसे ऐसे तो बताओ हाल है पंजाबियों का। तो वो भी लॉगिन करके छोड़ दिया है, बाकी तो कहीं मस्ती में है। समझे? मुझे मालूम है कौन कौन लॉगिन करके छोड़ देता है, कौन कौन सुन रहा होता है। मुझे पता चल जाता है, पता नहीं क्यों। कमल ने लॉगिन करके अपना अटेंडेंस दे दिया। श्री राधे। हाँ हाँ सुशील प्रभु बताइए, परिक्रमा चल रही है आपकी आज? स्टार्ट नहीं की है, थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे। हाँ सही है सही है। इसका उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। आपको ब्रजमंडल परिक्रमा चलना है क्या? परिक्रमा तो नहीं चलेंगे, आपने पहले ही दर्शन करा दिए थे। अच्छा बताइए क्या उत्तर है, बताइए। हिसाब से जीवात्मा के जो स्वामी है वो शिव जी महाराज है, और जीवात्मा सभी के मतलब सभी जीवों के शरीर में है, तो उसका उस एंगल से शिव जी भी सभी में विराजमान है। हाँ विराजमान तो है, लेकिन ये भी ठीक है तो उस किस रूप में है इसके बारे में हम लोगों ने जब सृष्टि निर्माण पंचम स्कंद में और तीसरे स्कंद में और यहाँ तक कि छठे स्कंद में भी, और यहाँ तक कि जो सांख्य पुराण सांख्य दर्शन बताया कपिल महाराज, उसमें भी सुना था हम लोगों ने। कई बार हमने इस बात की खूब चर्चा किया है कि शिव जी हमारे हृदय में किधर बैठे हैं। आपका उत्तर बड़ा क्लोज है, आप ही क्या आपने जो बोला उसी में उत्तर है, लेकिन उसमें थोड़ा प्रिसाइजली आपको और बताना पड़ेगा। प्रिसाइजली कैसे हैं? जीवात्मा आपने कह दिया ना, तो आपका उत्तर इसी में है। आत्मा तो कृष्ण है, और जीव जो है, जीव जिसको बोलते हैं भूत स्फुलिंग, ये स्फुलिंग शिव जी है। ये जो स्फुलिंग है ये शिव जी हैं। समझे? तो क्या होता है, ब्रह्म भगवान कभी भी अपने भक्त से अलग नहीं रहते हैं, और शिव जी कौन है? महावैष्णव हैं। तो जीवात्मा, जब आत्मा जीव, जीवात्मा कहते हैं जीव के अंदर आत्मा, तो जीव क्या है? स्फुलिंग शरीर। तो स्फुलिंग शरीर क्या है? अभी माया की वजह से, हमारे संस्कार की वजह से वो अशिव हो गया है। तो शिव की कृपा से वो स्फुलिंग शरीर शुद्ध होता है। इसलिए भगवान को, शंकर को भूतेश्वर कहते हैं, भूतों के ईश्वर। और भूतेश्वर भगवान शंकर भूत को शुद्ध करते हैं, और शुद्ध भूत, भूत को शुद्ध कर देने से क्या होता है? भगवान की हम आराधना भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति तभी कर सकते हैं जब हमारा भूत शुद्ध हो जाए। आपको मालूम है, जब आप लोग पता नहीं कभी करोगे जिंदगी में या नहीं करोगे, जब डीटी वर्शिप सीखोगे ना, डीटी वर्शिप, जब मंदिर में डीटी वर्शिप होता है
तो पुजारी पूजा करने से पहले भूत शुद्धि करता है ना। पुजारी मंदिर में पूजा करने से पहले, मंगला आरती में जाने से पहले या शयन आरती में से पहले हर बार पुजारी को भूत शुद्धि करना पड़ता है। तो भूत शुद्धि क्या है? भूतेश्वर भगवान हैं शिव जी, और हमें जो हमारे संस्कार से हमारा जो स्फुलिंग है वो अशिव है, तो शिव की आराधना से वो शिव हो जाता है, शिवलिंग हो जाता है। लिंग मतलब क्या? संस्कार शरीर को लिंग कहते हैं। संस्कार शरीर को ही लिंग कहते हैं, जिसको अस्फुलिंग, और चूंकि वह इतना सटल होता है उसको अस्फुलिंग कहते हैं। लिंग मतलब शरीर, और अस्फुलिंग मतलब सूक्ष्म शरीर अर्थात जीव, उसके अंदर आत्मा, जीव आत्मा। तो आत्मा ब्रह्म है और जीव जो स्फुलिंग है वो शिव है। इसलिए ब्रह्म हमेशा अपने महान वैष्णव भक्त शिव के साथ रहते हैं इस संसार में भी। समझे? इसलिए अस्फुलिंग के बारे में बड़ी बात हो चुकी है पहले भी, आप लोग याद होगा, स्फुलिंग, लिंग, शिव, अशिव, काफी बात हुई है। जब 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 ये हम लोग कर रहे थे, जब हम लोग शिव पुराण पढ़ रहे थे उसमें भी बात हुई थी। हर बार जब महाशिवरात्रि होता है तो ये सब बातें होती ही है, पिछले 4-5 सालों से चल ही रहा है। हर साल महाशिवरात्रि के दिन इस बात को करते हैं कि भगवान शिव कौन है। शिव को देखें तो हम कैसे शिव जी को समझें। शिव को देखें तो ये ना समझे हम तो भगवान कृष्ण के भगत चांद हरे कृष्ण भी ओ हमें क्या करना है शिव से। शिव और वैष्णव साउथ में देखो, शैव और वैष्णव लड़ते रहते हैं, पता ही नहीं है। वैष्णव को पता नहीं शिव क्या है, शिव को पता नहीं वैष्णव क्या है, लड़ाई होती रहती है अज्ञानता में साउथ में। बट कभी ना तो भगवान ब्रह्म ही महादेव से अलग हैं और महादेव कभी भगवान से अलग नहीं है। हमेशा जुगल मंत्र का चैंटिंग करते हैं, और जहां पे भगवान होंगे वहां पे महादेव होंगे। आप पूरे ब्रज में आ जाओ, जहां भी देखोगे भगवान की कोई भी लीला हुई है वहां महादेव हैं। चाहे अशेश्वर महादेव हो, चाहे कपिलेश्वर महादेव हो, चाहे शशेश्वर महादेव हो, चाहे कमेश्वर महादेव हो, पिपलेश्वर महादेव हो, चकलेश्वर महादेव हो, नहीं, भगवान के हर लीला के स्थल पे ब्रज में आपको एक महादेव मिलेंगे। अभी हम लोग गए थे बठेन, बठेन गए थे 84 कोस में, तो बठेन में भी एक महादेव जी हैं। पहले महादेव जी का दर्शन होता है। कौन महादेव जी थे वो बठेन में? अभी 5वें दिन, 5वें दिन की यात्रा है वो, 5वें दिन की यात्रा अभी मैंने नहीं डाला, आप लोग देख लेना। कौन सी महादेव है, क्या नाम था उनका? कपिलेश्वर महादेव नहीं, वीडियो में था ना। हाँ हाँ, 5वें दिन में एक महादेव जी है ना, शुरू में दर्शन होता है वो महादेव जी का। तो इस गरुड़ गोविंद नहीं, नहीं आगे बठेन में। तो वहां पे भी लंदन वालों का प्रश्न था कि प्रभु जी भगवान की लीला में पहले महादेव जी के दर्शन। हाँ वो पीली पोखर में, पीली पोखर में जाओ, वहां भी एक महादेव है, वहां प्रियेश्वर महादेव। पीली पोखर में जाओगे ना तो वहां एक प्रियेश्वर महादेव है कि नहीं? आप नंद महल में जाओ तो ऊपर में, आप नंद महल में जाते ही पहले एक महादेव जी हैं नीचे। नंद महल में जैसे सीढ़ी जाओगे नीचे महादेव है कि नहीं? अशेश्वर महादेव दूर बैठे ही हुए हैं। तो भगवान के हर लीला में महादेव हैं। भक्त भगवान से अलग नहीं हो सकता, और भक्त भगवान भक्त से अलग नहीं हो सकता। जब इस संसार में भी भगवान अपनी माया को स्वीकार करते हैं तो अपने महावैष्णव के साथ स्वीकार करते हैं। महावैष्णव क्या है? यही अश्वलिंग भूत, भूत महावैष्णव है। और जब शिव की कृपा होती है तो हमारा भूत शुद्ध होता है, और शिव की कृपा से ही जब भूत शुद्ध होता है तो भगवान की भक्ति शुरू होती है, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए भगवान शिव को भूतेश्वर कहते हैं। भगवान शिव से मिलो तो प्रार्थना करो कि हे भूतेश्वर, आप इस भूत का भी कल्याण कीजिए, इस भूत को इतना शुद्ध कीजिए कि ब्रह्म का आराधना हो सके। ऐसा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जहां की शिव को देखो, बोलो कि हे शिव, लिंग, हमारा भी लिंग को शिव कर दो। शिवलिंग प्रतीक है कि हर व्यक्ति के लिंग को शिव होना है, और शिवता से काम नहीं चलेगा। और शिवता माया है और शिवत्व ही ब्रह्म है। शिवत्व ब्रह्म है और शिवता माया है। जब तक अशिव रहेंगे, अशुद्ध रहेंगे, भूत अशुद्ध रहेगा, हम माया में फंसे रहेंगे। जब भूत अशुद्ध रहेगा तो चेतना अशुद्ध रहेगी, मन कभी ब्रह्म में नहीं लगेगा। इसलिए भूत शुद्धि कहा गया है।
आप चले जाओ मंदिर में, यहां तक कि गोपाल मंदिर में जाओ, जो हमारे प्रभु जी हैं, देखोगे जब मंदिर में जाएंगे ना, उससे पहले बैठ के भूत शुद्धि करते हैं। अब भूत शुद्धि का सबसे पहला स्टेप क्या है मालूम है? भूत शुद्धि का पहला स्टेप क्या है? गायत्री। गायत्री भूत, इसलिए तीन तीन संध्या के अलावे भी, अरे इतने दिल क्यों फेंक रहे हो देवपुरी बाबा? बहुत सारे दिल फेंके जा रहे हैं आप, हैं? बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं। आपको खुशी संभाली नहीं जा रही, अब क्या करें बताओ। आपको लगता है ब्रह्म ज्ञान हो गया है? आपकी क्लास में आते रहेंगे तो हमारे को, हम बैरागी हो जाएंगे, घर छोड़ना पड़ जाएगा, बस मेरे जो लग रहा है अभी घर से भाग जाएंगे हम ऐसे ही। अरे नहीं नहीं, ऐसे घर से मत भागो। भागना हो तो मेरे गौशाला में आ जाना। अभी अभी गौ माता दूध बढ़िया से, अभी 11वां दिन, कल 11 दिन हो जाएगा, तो कल से दूध का जो है ना प्रयोग होना शुरू हो जाएगा भगवान के अभिषेक में, भक्तों की सेवा में। तो इतने दिल फेंक मत बनो, हैं? ऐसे दिल दिल हवा में उड़ाए जा रहे हैं, पता नहीं भगवान ने कितने दिल दिया इनको। हमारे भाव है अपने, और क्या है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो मैं यही कह रहा था ना, ये समझने के, जो स्टूडेंट ऑफ भागवतम नहीं होगा वो ये सब कैसे समझेगा? भागवतम के स्टूडेंट को ये सब समझ में आएगा, है कि नहीं? तो ये जो है भगवान शिव के बारे में लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई ये शिव क्या है, शिवत्व क्या है, लिंग क्या है, शिवलिंग क्या है, स्फुलिंग क्या है, आत्मा किधर है। तो यहाँ पे जो सूत जी ने कहा कि ईशाना सर्व विद्या नाम ईश्वर सर्वदेहिम नाम, तो यहाँ पे मैंने प्रश्न कर दिया। आप लोग के दिमाग में तो प्रश्न आया नहीं, मैंने प्रश्न खुद किया और खुद उत्तर दिया आपको। क्यों? क्योंकि ऐसी क्रिटिकल स्टडी हम लोगों ने भागवतम को सुना है बड़े बड़े संतों से। तो ये सर्वदेही नाम जो है, सर्व विद्या नाम ईश्वरम सर्वदेही नाम, और भगवान शिव सर्व विद्या के वो हैं, स्रोत हैं। भगवान शिव से ही सारी विद्या आई है। ये भागवतम जो पढ़ रहे हैं, पहले किसने कहा? शिव जी ने कहा। पहले शिव जी ने पार्वती को सुनाया, वहां सुख जी ने सुन लिया, है कि नहीं? पार्वती सो गई, सुख जी हूं हूं करते रह गए, शिव जी का ध्यान खुला, अरे ये सुन लिया, भागे उसको सीधा आकर के वो आश्रम पे आ गए और माता के गर्भ में समा गए सुख जी। और 14 साल तक निकले ही नहीं, बाहर निकले। 14 साल वही सुखदेव जी हैं। तो ये भागवतम जो हम पढ़ रहे हैं वही भगवान शिव का दिया हुआ है। सारे स्तोत्र शिव जी का दिया हुआ है, सारे स्तोत्र, चाहे कोई भी स्तोत्र ले लो। तो इसलिए शिव जी को क्या बोले, और शिव जी योगीश्वर भी है, सभी योग को ज्ञाता हैं। तो ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर, हाँ, विद्यानाम ईश्वर सर्वदेही नाम, तो सभी विद्या के तो हैं ही जनक शिव जी। हाँ, इसलिए शिव जी का गिनती जो है महाजन में भी होता है। शिव जी महाजन है, जो हमारे 12 महाजन है उसमें शिव जी भी है। शिव ब्रह्मा नारद कपिल मुनि। तो ये सब जो है तो, और सर्वदेहिनाम, सभी के देह में स्थिर है। अरे शिव जी के बारे में, शिव जी तो इतने महान वैष्णव है, इतने गुण हैं शिव जी में। आहा, एक साधारण से वैष्णव में इतना गुण होता है, शिव जी में तो इतना गुण है, इतना गुण है कि शिव जी की प्रसंग आए तो मन करता है शिव जी के बारे में बात करें। ऐसे शिव जी हैं। वैसे सभी वैष्णव के गुण अच्छे होते हैं, सभी वैष्णव का चरित्र अच्छा होता है। मन करता है प्रभुपाद जी के बारे में, प्रभुपाद जी की स्टोरी सुनो, लगेगा कि प्रभुपाद जी की स्टोरी सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज होती हैं। तो वैष्णव की स्टोरी अच्छी होती है, उनकी जीवन लीला भी भक्तों को आनंद देने के लिए होता है। लेकिन वैष्णव का जो चरित्र होता है वो जीव को भगवान की भक्ति में ले जाने के लिए होता है, और भगवान का जो चरित्र होता है वो माया से निकालने के लिए होता है। समझ रहे? दो बातें होती है। वैष्णव का जो जीवन पढ़ोगे तो भगवान के शरण में जाओगे, और जब भगवान की लीला पढ़ोगे सुनोगे तो माया से मुक्ति मिलेगी। दोनों का अपना अपना लीला है। अभी हम लोग इस्कॉन में आए हैं, हम लोग भक्ति में आए हैं, मान लो थोड़ा बहुत जो भी आए हैं, प्रभुपाद जी की पहले स्टोरी सुनी, पहले प्रभुपाद जी का स्टोरी सुना, प्रभुपाद जी कितना मेहनत किए, प्रभुपाद जी कितने ओल्ड थे, कैसे उन्होंने, जब ये सुना तो कान को, अरे इतने
बुढ़ापा में भी इन्होंने ये काम किया। जैसे प्रभुपाद जी की स्टोरी सुनकर कोई इस्कॉन में भक्ति में आ जाता है, वैसे ही माया में क्या होता है जानते हो? एक है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ है, उनकी स्टोरी कई लाखों लोगों को प्रेरित किया है और उससे वो बिजनेस में आगे बढ़े हैं। कौन से मालूम है? अभी देखो, जैसे KFC, कंटुकी, कंटुकी जानते हो? नहीं, कंटुकी के एक कंटुकी नाम का एक बिजनेसमैन था जो आर्मी में था अमेरिका में, और रिटायर किया। तो रिटायर होने के बाद एट द एज ऑफ 72 ही स्टार्टेड बिजनेस, और 70-72 साल में उसने पूरे दुनिया में KFC लॉन्च किया। KFC जानते हो ना? दो, कंटुकी फ्राइड चिकन जो खाते हैं बाहर, KFC KFC। नारायण भागवतम में क्या ले रहा हूं तो जीवा पे आ गई बात। शुद्ध करे, चलो थोड़ा शुद्ध कर लेता हूँ गंगा जल से। तो KFC जानते हैं? KFC का स्टडी करो, क्योंकि मैं जब MBA कर रहा था तो उसमें हम लोग को बहुत सारे रिसर्च करना था, केस स्टडी। तो KFC का केस स्टडी किया। तो KFC था 70 साल 72 साल में उसने बिजनेस स्टार्ट किया, 65 साल में तो नौकरी छोड़ी उसने। और उस 70 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्ट किया और पूरे दुनिया में देखो KFC फैला दिया। चलो एक तो वो हो गया। अब वो क्या हुआ, पूरे दुनिया के लिए बिजनेस रोल मॉडल हो गया कि देयर इज नो लिमिट ऑफ बिजनेस टू बिकम सक्सेस इन बिजनेस। व्यापार में सफल होने का कोई उम्र बैरियर नहीं होता है। प्रभुपाद जी ने क्या सिद्ध किया कि भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं है। प्रचार के लिए कोई उम्र नहीं है। तो माधव जी हम भी लेट नहीं है अभी, कोई, बिल्कुल भी कोई लेट नहीं है, चाहे भगवान की भक्ति हो चाहे बिजनेस में हो, कोई लेट नहीं है। देखो माया, माया में भी एग्जाम्पल भगवान दे देते हैं, और अब आध्यात्म में भी प्रभुपाद जी जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं। अभी दूसरा एक और देख लो, बिजनेसमैन है जो बड़ा ओल्ड है, दुनिया के लिए रोल मॉडल है वो कौन है? क्या नाम है इसका? अमेरिका में रहता है वो पागल। हाँ, वैरेन बफेट, बैरन बफेट। बैरन बफेट देखो, हर नौजवान का फेवरेट रहता है बैरन बफेट। हम्म हम्म एक एक बुढ़ा बैठा हुआ है, वो क्या नाम है उसका? रॉबर्ट टी कियोसाकी है। आप लोग पता नहीं अमेरिका कनाडा में बैठ के इन लोग का नाम जानते हो नहीं जानते हो? नहीं जानते हो तो अच्छी बात है, ये सब बेकार की बात मैंने ही सीख ली। आप लोग मत जानो। वर्ल्ड फेमस है वर्ल्ड फेमस है। तो कहने का मतलब ये है, ये सब कीचड़ में मैं पैर रख के आया हूं, इसलिए हमको पता है। आप लोग इन कीचड़ों में पैर मत रखो। है कि नहीं? समय नहीं है। तो प्रभुपाद जी की जब स्टोरी सुनते हैं तो लगता है अरे हाँ। और फिर क्या होता है, भगवान के भजन से पहले प्रभुपाद जी का भजन, गुरु का भजन से क्या होता है, व्यक्ति भगवान के करीब आता है। इसलिए जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, और तब जाकर के स्टार्ट होता है भगवान की पूजा। नहीं? है? क्या आवाज अच्छी होती है? किसकी अच्छी है? किसकी आवाज अच्छी हो रही है? गला इतना बैठा था, अच्छा गा रहे हो। हाँ, गला धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो इसलिए भक्त का, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भक्त का चरित्र सुनना पड़ेगा, भक्तमाल पढ़ना पड़ेगा। इन भक्तों के चरित्र नहीं सुनेंगे तो भगवान में भरोसा नहीं होगा। भगवान के नैया में बैठने के लिए, अध्यात्म की नैया में बैठने के लिए भक्त चरित्र काफी है। जब एक बार भगवत आराधना में आ गए तो भगवान की लीला से, माया से निकल जाओगे। तो गुरु जो है, वैष्णव ही गुरु है, सारे वैष्णव गुरु हैं। गुरु ही वैष्णव है और वैष्णव ही गुरु हैं। तो वैष्णवों के चरित्र सुनने से हमको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, विश्वास होता है, भजन क्रिया होती है। और भगवान, जब भजन क्रिया में आओगे तो भगवान का नाम और भगवान की कथा सुनने से फिर माया से पार कर जाओगे। इसलिए गुरु का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, भगवान से अधिक गुरु की इम्पोर्टेंस इसलिए होती है, वैष्णवों की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। हैं? भगवान के बड़े बड़े भक्त ने भगवान को साइड कर दिया। भगवान बोले अरे तुम हमारी भजन करते हो ना, मैं सामने हूं, तुम हमें को खिलाओ। बोले नहीं नहीं, आप जाओ मंदिर में, पहले हम आपके भक्तों को खिलाएंगे। है कि नहीं? है? चतुर्दास जी को देखो, एक वैष्णव, नाभाजी को देखो, एक वैष्णव आ जाए तो पहले उनकी पूजा करे, भगवान की पूजा बाद में करते थे वो।
ठाकुर कहते थे अरे पहले मेरी पूजा करो। भगवान आ जाते थे, टेस्ट करते थे, पहले मेरी पूजा करो। नहीं नहीं महाराज, आप मंदिर में जाओ, आपका माखन मिश्री मंदिर में इंतजार कर रहा है, यहाँ तो वैष्णव पूजा होगा। है। हमारे सनातन गोस्वामी राधा मदन मोहन जी को बोल दिया, सुनो सुनो, ये लड्डू पेरे घी फी हमसे हमसे नहीं चलेगा। है ना। सनातन गोस्वामी ने कह दिया, जब मदन मोहन जी आए, बोले कि हमें क्या है यार, सूखा सूखा तुम बाटे खिला रहे हो, अचार नहीं देते हो, इसमें कुछ घी नहीं, नमक नहीं, मिर्ची नहीं, अचार नहीं। तो कहा कि महाराज हाथ जोड़ता हूँ, वापस छोड़ो है, अगर आपको चाहिए तो मैं वापस छुड़ाता हूँ, वही माथुर के फैमिली में रहना, खूब चटोरे हो ना। भगवान को ऐसे बोल दिया, आप चटोरे हो, छोड़ाता हूँ माथुर के यहाँ, वहीं रहना, खाना पीना, मेरे से नहीं होगा ये। मेरे को हमारे गुरुजी ने यहाँ भेजा है लीला प्रकाश करने के लिए, ग्रंथ लिखने के लिए। ये हम आपकी ये आज मांगोगे घी, कल मांगोगे तेल, परसों मांगोगे पता नहीं क्या क्या, ये सब हमसे नहीं होने वाला। तो पता कैसे भगवान ऐसे ऐसे भक्तों के साथ लीला करते हैं, कैसे भूत शुद्धि हो जाती है तब, संस्कार शून्य हो जाता है तब, जब स्फुलिंग शुद्ध हो जाता है तब, और किसकी कृपा से, शिव जी की कृपा से, शिव जी की कृपा से। इधर से सनातन गोस्वामी भाग रहे हैं, रूप गोस्वामी भाग रहे हैं, उधर से शिव जी भाग रहे हैं, दोनों का मिलन कहाँ हुआ है, गोपेश्वर महादेव पे। है। तो कहने का मतलब यह है कि ये शिव जी हैं हमारे महावैष्णव। जब शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण, अभी शिव पुराण हम लोग पढ़ेंगे, इस साल भी करेंगे शिव पुराण, तो शिव जी का क्या कहना है, साधारण कोई वैष्णव है उसका गुणगान करोगे तो आदमी है, और महादेव तो महावैष्णव है। तो शिव जी के चरित्र को सुनने में जिसको आनंद नहीं आया, वो काहे को भक्त फिर, है ना। शिव जी की ग्लोरिफिकेशन नहीं किया, काहे को भक्त फिर। शिव जी को देख करके हृदय में प्रेम नहीं उमड़ा है, शिव मंदिर है लेकिन प्रेम नहीं हो रही है हृदय में, है, अपना घमंड में भरे पड़े हैं, मैं तो हरे कृष्णा वाला हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण राधे राधे, हरे हरे चांद हरे कृष्णा वीआईपी, हमको कोई मतलब नहीं है शिव जी से। ये कोई भक्ति है? वैष्णव को देख करके जो वैष्णव प्रसन्न नहीं होता है, वो वैष्णव नहीं है। वैष्णव के 64 गुण में एक गुण है कि वैष्णव को देख के प्रसन्न हो। जो वैष्णव को देख के प्रसन्न नहीं होता, वो पापी है। और वो तो महावैष्णव है, शिव जी देवालय महावैष्णव है? कितना अपराध होता है। तो कहने का मतलब ये है, ये खासकर फेनेटिक जो है ना, इस्कॉन में जो नए नए वाले लोग होते हैं, जिनको पूरा कट्टरता प्रचार किया जाता है, कट्टरवादी प्रचार है, कल्चरल प्रचार, प्रीचिंग फॉर द मिशन ऑफ कल्चर, तो वहां पे ये सब बातें आती है। लेकिन प्रीचिंग फॉर हम्बलनेस, प्रीचिंग फॉर डिवोशन, प्रीचिंग फॉर सरेंडरनेस जहां होता है, वहां पे ऐसी बातें नहीं होती है। इसलिए किसी साधु ने कहा कि इस्कॉन शुड नॉट बी मेक अ कल्चर, इट शुड बी मेक अ, प्रभुपा जी का यही मिशन था। प्रभुपा जी का मिशन यह था इस्कॉन एक कल्चर ना बने, इस्कॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पे भगवान की कथा, भागवतम चलती रहे, सेवा होता रहे, हैं, और भागवत भगवान का नाम, सेवा, ये सब चलता है। इसको एज ए कल्चर कभी भी प्रभुपाद जी ने एस्टेब्लिश नहीं किया था इस्कॉन को। कल्चर तो फैनेटिक प्रीचर ने कर दिया, अपने अपने लोभ में, लालच में, मद में, पद प्रतिष्ठा में, हाँ, वो कर दिया है। समझे क्या। कंपटीशन, मेरा सेंटर इतना, मेरा सेंटर इतना, मेरे सेंटर ने इतना गीता बांटा, मेरा सेंटर ये ऐसा है, मेरे सेंटर में इतने ब्रह्मचारी, मेरे सेंटर में ये, मेरे सेंटर में इतने बड़े बड़े प्रचारक, है कि नहीं, मेरे सेंटर में गौर गोपाल जैसे प्रचारक, मेरे यहाँ गौरांग प्रभु जैसे प्रचारक, मेरे यहाँ तो श्याम गोपाल राम श्याम सुंदर जैसे प्रचारक। तुम्हारे यहाँ क्या है? है कि नहीं? हाँ। ये सब क्या है? ये सब उपाधि है, शुक्र विष्ठा। तो क्या प्रभुपाद जी ने लॉन्च किया था मिशन, और कहां पे जा रहा है देख लो, है। तो खैर मैं यहाँ क्रिटिसाइज करने नहीं बैठा हूं। अरे कोई है देखो गेट पे। तो यहां पर जो है भगवान शंकर के बारे में कहते हैं सुत जी
कि जगत के जितने भी संत हैं उनके एकमात्र, अरे बोल, जगत के जितने भी संत हैं उसके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही हैं, शिव जी। हाँ, पहले तो शिव जी के बारे में इतना कुछ प्रशंसा किया है कि भगवती पार्वती, आज जा रहे हो, राजस्थान जा रहे हो? अच्छा चलो, शुभ यात्रा, हरे कृष्णा। ठीक है, तो जितने भी संत हैं उनके एकमात्र आदर्श भी हैं भगवती पार्वती। भगवती पार्वती ने से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडे मुनि के पास गए। अरे हल्ला मत करो। भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडे मुनि के पास गए। और मार्कंडे मुनि उस समय क्या थे, मार्कंडे मुनि की मन स्थिति कैसी थी? तयोरागमनम साक्षात जगदीश योरात्मनो। उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनको बिल्कुल पता ही नहीं था, उनके शरीर का कुछ पता ही नहीं था, एकदम भगवान में तन्मय थे, सारा मन की वृत्ति भगवान में लगी हुई थी। उनको इस जगत का, आसपास का कुछ भी ध्यान नहीं था। उस समय वो यह भी नहीं जान सके कि विश्व के आत्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे हैं। सौनक जी, सर्वशक्तिमान भगवान कैलाशपति से यह बात छिपी न रही कि मार्कंडे मुनि इस समय किस अवस्था में है। भगवान शंकर तो समझ गए कि मार्कंडे मुनि किस अवस्था में है। इसलिए जैसे वायु अवकाश के स्थान में अनायास ही प्रवेश कर जाती है, जैसे कोई खाली जगह है तो खाली जगह में हमेशा हवा बिना बुलाए घुस जाता है, तो बोले कि जैसे वायु एम्प्टी स्पेस में अपने आप घुस जाते हैं, वैसे ही क्या हुआ मालूम है, मार्कंडेय मुनि के हृदय में प्रवेश कर गए शंकर जी। अब जिसके हृदय में भगवान नारायण हैं और नारायण के चरण कमल का ध्यान कर में लगे हुए हैं, उनके हृदय में एकाएक शंकर जी आ गए। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो शंकर जी के दर्शन हो रहे हैं। शंकर जी के सिर पर बिजली के समान चमकीले पीले पीली जटाएं शोभायमान हो रही है, 3 नेत्र हैं, 10 लंबी भुजाएं हैं, लंबा तगड़ा शरीर है, तेजस्वी उदयकालीन सूर्य के समान है शरीर। शरीर पे उनका पहनावा देखा, बाघंबर है धारण किए हुए, हाथ में शूल है, खटवांग है, ढाल है, रुद्राक्ष है, माला है, डमरू है, खप्पर है, तलवार है और एक हाथ में धनुष लिए हुए हैं। मार्कंडेय मुनि ने अपने हृदय में एकाएक भगवान शंकर के रूप को देख करके विस्मित हो गए। यह क्या, ये कौन आ गए, कहां से आ गए? ऐसा हुआ। अपना इष्ट का जो छवि था, नारायण का जो छवि था, वो हृदय से गायब हो गया और भगवान शिव जी दिखाई देने लग गए। उन्होंने अपनी समाधि खोली। जब आंखें खोला तो देखा कि सामने पार्वती जी हैं और शिव गण भी हैं और शंकर जी भी। अब पार्वती भवानी को देख करके, शिव जी को देख के, सबको देख करके उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, माथा टेककर दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद मार्कंडेय मुनि ने स्वागत किया है शिव जी और शिव गणों को, मैया पार्वती को, सबको जगह दिया है, पद्म अर्घ गंध पुष्प माला धूप दीप इत्यादि इत्यादि से उन्होंने पूजा किया है। शंकर भगवती पार्वती और गणों को पूजा किया है। इसके बाद मार्कंडेय मुनि उनसे कहने लगे हैं, क्या कहे हैं मार्कंडेय मुनि? मार्कंडेय मुनि ने कहा है, आह च आत्मनुभावेन पूर्ण कामस्य ते विभुः करवाम किमिशान जेनेदम निवृतम जगत। और एक बहुत बढ़िया श्लोक दिया है शिव जी के प्रार्थना के लिए। मार्कंडेय मुनि जैसे विद्वान शिव जी की प्रार्थना में क्या कहते हैं? नमः शिवाय शांताय सत्वाय प्रमृडाय च रजोजुषे अप्य घोराय नमस्तुभ्यम तमोजुषे। यहां पर इस प्रार्थना से शिव जी की पूरी अस्तित्व का वर्णन कर देते हैं एक ही श्लोक में। रजो जुषे अप्य घोराय नमस्तुभ्यम तमोजुषे। बोला, उन्होंने कहा कि मैं आपके गुणातीत सदाशिव स्वरूप को और सत्य गुण से युक्त शांत स्वरूप को नमस्कार करता हूं।
मैं आपके रजोगुण युक्त सर्व प्रवर्तक स्वरूप और तमोगुण युक्त अघोर स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। मार्कंडेय जी ने शिव जी के अंदर में ही अपने इष्ट को ही देखा, भगवान को ही देखा, कृष्ण को ही देखा। क्यों? शिव जी भगवान कृष्ण से अलग नहीं है। शिव जी भगवान की कौन सी लीला, भगवान कृष्ण की कौन सी लीला शिव के रूप में होती है? भगवान कृष्ण की कौन सी लीला शिव के रूप में होती है? क्रोध लीला। क्रोध लीला। और कौन सी लीला ब्रह्मा जी के रूप में होती है भगवान कृष्ण की? कृपा लीला। कृपा करके जगत को सृष्टि करते हैं। तो कृपा लीला ब्रह्म जी ब्रह्मा है, और क्रोध लीला शिव है। तो अपने इष्ट को देख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि आप त्रिगुणातीत सदाशिव रूप को, आपके जो त्रिगुणातीत तीनों गुण से ऊपर का जो रूप है सदाशिव, सदाशिव एक लोक भी है, और सत्गुण से युक्त शांत स्वरूप को, सत्गुण से युक्त शांत स्वरूप किसका है? नारायण। और सदाशिव त्रिगुणातीत ऊपर सदाशिव, तो सदाशिव कौन है? भगवान ही है। और रजोगुण युक्त कौन है? ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण युक्त क्या है? सर्व प्रवर्तक। रजो जुषे अघोराय। सर्व प्रवर्तक अर्थात पूरे सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो उसको बोलते हैं रजोगुण युक्त सर्व प्रवर्तक भगवान ब्रह्मा जी। और तमोगुण युक्त अघोर स्वरूप आप शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूं। तो प्रार्थना में भी अपने इष्ट का ही प्रार्थना किया। उन्होंने भगवान कृष्ण से बाल मुकुंद स्मरामी जो कहा है ना, बाल मुकुंद से अलग शिव को देखा ही नहीं, शिव के अंदर ही बाल मुकुंद को ही देखा। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब मार्कंडे मुनि ने संतों के परम आश्रय देवादिदेव भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की, प्रार्थना की, तब संतुष्ट हुए प्रार्थना से शंकर जी, और प्रसन्न चित्त होकर के शंकर जी ने कहा वरम वृष्णेश्वना कामम वरे देशा वयम त्रय अमोघम दर्शनम येषाम मृत्यो यद्विन्दते अमृतम। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, मुझे मालूम है। आप आत्मकाम है, अर्थात आप संतुष्ट हैं, आत्मा में संतुष्ट हैं, आत्मरमण है। भगवान राधा रमन है, लेकिन महात्मा लोग आत्मरमन रहते हैं। हाँ, महात्मा को, किसी किसी वैष्णव को, महात्मा को, साधु संत को राधा रमन नहीं कह सकते हो। राधा रमन सिर्फ कृष्ण है। लेकिन महात्मा लोग क्या होते हैं? आत्मरमन होते हैं। आत्माराम क्या बोला जाता है? आत्माराम। तो आत्म में ही रमन करते हैं। तो बोले कि आप आत्माराम हो, आप आत्मरमन, आत्मा में ही रमन करने वाले हो। मैं जानता हूं आपको कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा विष्णु और मैं, ये तीनों वरदान देने वाले स्वामी हैं, और हम लोग का दर्शन बेकार नहीं होता है। अगर आपने कुछ नहीं मांगा तो हमारा दर्शन बेकार हो जाएगा, इसलिए आप कुछ वर मांग लीजिए। ब्रह्मणा साधव शांता निसंगा भूवत्सला, ऐसा कहा। आप ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी हैं, शांत चित्त, अनासक्त होते हैं। ब्राह्मण को कैसा रहना चाहिए? परोपकारी, शांत चित्त और अनासक्त, ये ब्राह्मणों के लक्षण है। ब्राह्मण कभी कपटी नहीं हो सकता है, ब्राह्मण कभी स्वार्थी नहीं हो सकता है, ब्राह्मण को आसक्ति नहीं होती है। ब्राह्मण हमेशा परोपकारी होता है, सोचता है किसी का कल्याण करते रहें। ब्राह्मण शांत चित्त भी रहेगा और अनासक्त भी रहेगा, किसी चीज में बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रहती है। ऐसा हुआ तो ब्राह्मण ही नहीं है। तो बोला ब्राह्मण, ब्राह्मणा साधवा शांता निसंगा भूवत्सला। और ब्राह्मण को क्या कहा गया? भूवत्सल, भूदेव। तो बोले कि सारे लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना पूजा करते हैं। अरे भाई, ब्राह्मण की पूजा तो इसलिए भी होती है कि भगवान कृष्ण क्या है? ब्राह्मण्य देव है, उनके आराध्य भगवान ब्राह्मण है। भगवान ब्राह्मण भगवान कृष्ण के आराध्य हैं। ब्राह्मण्य देव, नमो ब्राह्मण्य देवाय। तो ऐसे जिनके ब्राह्मण ही इष्ट हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे भगवान जो गायों के हित चाहते हैं, उसको हम नमस्कार करते हैं। गौ ब्राह्मण हिताय च। तो
जगदिताय कृष्णाय। हाँ जगदाता कृष्णा गोविंदा नमो नमः। हाँ, तो बोला कि ये ब्राह्मणों का तो स्वभाव है, आप जो है समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देखकर उनका निवारण के लिए पूर्ण रूप से हृदय से जुट जाते हैं। काफी प्रशंसा किया है शिव जी ने। ब्रह्म ऋषि मार्कंडे जी का काफी प्रशंसा किया है। तो मेरे ख्याल से शिव जी की इन बातों को हम लोग कल पढ़े, 9:21 हो गया, पता नहीं समय कहाँ चला गया आज। ये देखो, योग माया का प्रभाव देखो, अभी अभी शुरू किए थे भागवत, अभी भी खत्म होने का टाइम आ गया, 9:21 हो गया है। तो मेरे ख्याल से ये जो शिव जी जो ग्लोरिफिकेशन करते हैं ब्रह्मर्षि का, और शिव जी से शिव जी कहते हैं वर मांगो, मार्कंडे जी वर मांगते हैं, क्या मांगते हैं? इस प्रकार से मार्कंडे जी का चरित्र हम लोग एक दिन और सुनेंगे, है ना। ये मार्कंडे चरित्र चल रहा है 2 दिन से, तो कल हम लोग मार्कंडे चरित्र में ही बिताएंगे, और कल ही हो सकता है तो 11वें अध्याय में प्रवेश कर जाएंगे, जिसमें भगवान के अंग उपांग आयुध का रहस्य है। जबरदस्त है ये, दिव्य है ये। आप लोगों को पता चलेगा कि भगवान का जो सखियां है ना, ये सब कोई और नहीं है, भगवान के अंग उपांग है, भगवान का अस्त्र शस्त्र है, समझे। ये हा पद्म, गदा, पद्म, शंख, चक्र, ये सब कोई और नहीं है। तो ये इस सब का रहस्य जो है ना इसमें बताया जाएगा। और फिर द्वादश स्कंद के लगभग लगभग सेकंड लास्ट चैप्टर में हम लोग पहुंच जाएंगे, जिसमें भागवत के संक्षिप्त शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मिलेगा, पूरे भागवतम का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मिलेगा। उसके बाद पुराणों में कितने श्लोक हैं, इस सब का वर्णन होगा, और भागवतम यहीं पर समाप्त हो जाएगा 13वें अध्याय में। लेकिन ध्यान रहे, अंत में भी भागवत का महात्म है, तो 3 अध्याय भागवतम का महात्म में होगा। भागवतम के शुरू में कितने अध्याय महात्म में है मालूम है? 5 अध्याय। जो कौन से पुराण से है? पद्म पुराण से। पद्म पुराण से भागवत, श्रीमद् भागवत महात्म में के 5 अध्याय शुरू में होते हैं, जिसमें वो गोकर्ण की कथा आती है, भक्ति देवी, वैराग्य, उनके 2 पुत्र होते हैं, ये सब कथा आती है। तो 5 अध्याय जो है वो शुरू में होता है, लेकिन अंत में भी भगवा भागवतम का महात्म में होगा, वो होगा 3 अध्याय। तो टोटल 8 अध्याय है महात्म में, 5 पहले शुरू में और 3 बाद में। वो भी हम लोग को पढ़ना है। मेरे ख्याल से आज क्या डेट हो गया? 15 दिसंबर। तो 2025 में ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे मेरे ख्याल से। और अगले साल जो है हम लोग जो नए स्टाइल में भागवतम शुरू करेंगे, वो 2026 में करेंगे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवं एकम मंत्र शतश नामानि यानि क्रमापि तस्य दिवस सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेवं सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जयति अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातस सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथपे अशुल्कदाशिका वरदमीनतो नेह क्यं वद, ललाप्ययादव्यालराक्षसात्
हर्षमारुताद्वैदुतानला मध्मजा विनुतो भया वयं रक्षितामः पिकानन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मद्रेक्